बच्चों फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो और कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा, किस एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू, बस साइन कन्वेंशन हमने देखा है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि इसमें हम बेसिक चीज़ पढ़ने वाले हैं। अभी भी ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट चल रहा है, लेकिन सेकेंड पार्ट चल रहा है, उसमें आगे की बात हम सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखना चाहेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबको पता होगा, बस एक बार हम इस चीज़ को ब्रीफ करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं इसमें खर्च करेंगे। थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, मेनली इतनी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। जैसे किसी ने बोला भाई हमें साइन 0 की वैल्यू बताइए, कॉस 0 की वैल्यू बताइए और टेन 0 की वैल्यू बताइए, तो हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली। अगर हमें ये पता है तो फिर आगे हम मूव करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बच्चों फटाफट, है ना। जब थीटा की वैल्यू बच्चों 0 डिग्री हो और 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज़ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी अगर थीटा की वैल्यू इस तरह से दी हो। तो साइन 0 की वैल्यू बेटा होता है 0, कॉस 0 की वैल्यू बच्चों होती है 1 और टेन की वैल्यू होती है बेटा 0। साइन 30 की वैल्यू बाबू होती है 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड साइन 45 की वैल्यू क्या होती है सर 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है सर 1/√2 और टेन 45 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1 होती है, जो सबको पता है। मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मुझे बताना बिकॉज ये मेरा फ़र्ज है। बिकॉज अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा था ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं जब एंगल की वैल्यू डिफरेंट दी हुई हो। तो अगर साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम लिखेंगे भाई √3/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 एंड टेन 60 की वैल्यू होती है √3। किसी ने बोला 90 डिग्री बताइए, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तब क्या होगा सर साइन की वैल्यू, तो ये आता है बेटा 1 और कॉस की वैल्यू होती है बेटा 0। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फिजिक्स वाले बोलते हैं, अगर नॉट डिफाइंड, मैथ वाले बच्चे से नॉट डिफाइंड बोलते हैं, लेकिन हम लोग के लिए सब डिफाइंड है बच्चों, हम यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक है ना। अब किसी ने बोला सर जब साइन 180 डिग्री आपको निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, तो मैं कहूँगा बेटा ये 0 होगा। क्या होगा बच्चा 0। कॉस 180 की वैल्यू बेटा होती है -1 और टेन 180 की वैल्यू फिर से हो जाती है 0। तो ये आपको याद होना चाहिए जब भी आप पढ़ना शुरू करें फिजिक्स, तो इतनी बातें तो एटलीस्ट मिनिमम आपके माइंड में होनी चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, टेन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, टेन 45 की वैल्यू 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, टेन 60 की वैल्यू √3। फिर आएगा आपका साइन 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ओके सर। फिर हम साइन 180 जब कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 0, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। ध्यान रखिएगा बहुत जगह यूज होगा इसका भी यूज आएगा, इसका बहुत कम यूज होता है। फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो जनरली 10, 180 और 90 की वैल्यू बड़ी कम जगह यूज होती है, लेकिन फिर भी हमारा जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये बेसिक वैल्यूज जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, अप्रॉक्सीमेट एंगल आपको फाइंड आउट करना हो। जैसे किसी ने बोला अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है, क्या बतानी है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है भैया, किसकी बतानी है। किसी ने बोला हमको साइन 1 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, किसी ने बोला टेन 2 डिग्री की वैल्यू बताइए, किसी ने बोला यार कॉस 1 डिग्री की वैल्यू बताइए, है ना। तो फिजिक्स में
इसका यूज काफ़ी होता है, इसलिए मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कहेंगे कि 1 डिग्री की वैल्यू बताइए, है ना, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि साइन 2 डिग्री की वैल्यू बताइए। ठीक है बच्चों, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा एडिट करना चाहेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको पता होना ज़रूरी है और बहुत मतलब यूज है, बहुत जगह आपसे पूछेगा नहीं लेकिन यूज है। तो देखिए साइन 1 डिग्री की वैल्यू हमें अगर निकालनी है तो हम पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 1 इंटू पाई बाई 180 कर देते हैं, और इसकी वैल्यू बेटा आ जाती है नियरली इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये हो जाता है साइन 1 डिग्री की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी कितनी लिखते हैं, पाई बाई 180 लिखते हैं। tan 2 डिग्री की अगर वैल्यू अप्रॉक्सीमेट फाइंड आउट करनी है तो हम कहेंगे भैया tan 2 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, और ये नियरली इक्वल टू हम मानते हैं बेटा, अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री, तो ये आ जाता है पाई बाई 90 डिग्री, है ना। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं। cos 1 डिग्री की अगर वैल्यू लिखनी है तो हम लिखेंगे ऐसे फिर से 1 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू नियरली बेटा किसके बराबर होती है, ये 1 के बराबर होती है, याद रखिएगा। cos 1 डिग्री की वैल्यू नियरली, क्योंकि cos 1 डिग्री यानी कि cos की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 0 के आसपास होती है, इसलिए जब भी छोटा एंगल दिखाई दे तो हम क्या करते हैं बच्चों, cos 1 डिग्री की वैल्यू नियरली इक्वल टू रखते हैं 1। बात समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो आई होप आपका ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। हम लोग इसे इरेज करते हैं और आगे मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा हंसाने वाली बात है नहीं, सीरियस बात है, तो इसलिए हम लोग इसे सीरियसली पढ़ेंगे। आगे जब फिजिक्स के टॉपिक जो मैथ वाला पोर्शन खत्म होगा उसमें बड़ा मजा आएगा आपको, क्योंकि आप तब रियलिटी में एंजॉय करेंगे फिजिक्स को। बट अभी आप मैथमेटिकल अप्रोच सीख रहे हैं कि मैथ आपको कितना आना ज़रूरी है फिजिक्स सीखने के लिए, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जनरल एंगल्स, है ना। जनरल एंगल्स क्या होता है, कैसे निकलते हैं, ये सब देखते हैं धीरे धीरे, फटाफट। देखा होगा आप लोगों ने, बट इस चीज़ को हम ब्रीफ वे में यहाँ पढ़ेंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ जनरल एंगल। जैसे हमने पीछे बच्चों देखा था कि अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, अगर हमारे पास क्या हो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, ठीक है। मार्कर एक बार हम ब्लैक मार्कर थोड़ा सा धोखा दे रहा है बच्चों, कोई बात नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ से आप चलना शुरू किए, तो आपने यहाँ से कवर किया तो ये आपका 90 डिग्री होता है। इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकेंड बोल देते हैं बेटा, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोल देते हैं, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। समझ में आया? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है बच्चों। और हमने कल देखा था, यानी कि पीछे वाले क्लास में देखा था बेटा, कि यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये ऑल पॉजिटिव वाली बात हो जाती है बेटा, सभी के सभी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। पूरा लिखते नहीं है, ऐसे बना देते हैं सिंबल। इस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आते हैं बेटा, तो ये किसका घर माना जाता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन और कोसेक का घर माना जाता है। फटाफट देख लीजिए। और हमने इसको बताया था कि ये टेन थीटा और उसके भाई यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मानी जाती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसमें कौन पॉजिटिव होता है भैया, ये कॉस थीटा और इसका छोटा भाई कौन है, सेक थीटा। इसमें ये सब पॉजिटिव माने जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अब इसका यूज हमें यहाँ पे करना है। जैसे किसी ने बोल दिया भाई साहब हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया, ये हमारा बराबर हो जाता है कॉस थीटा के। किसके बराबर होता है बच्चा, कॉस थीटा के। किसी ने बोला यार कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो हम इसको नियरली इक्वल टू मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके। किसी ने बोला टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे सर, तो लिखेंगे भैया कॉट थीटा लिख देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम छोटा छोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। किसी ने बोला यार हमारे पास साइन 53 डिग्री था, क्या था भैया, साइन 53 डिग्री था।
इसको आप क्या लिखना चाहेंगे? तो मैं कहूँगा यार देखो, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं कहूँगा भैया 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, और ये बराबर किसके हो जाएगा? cos 37, ठीक है ना। यानी कि अगर आपको sin 53 पता हो और cos 37 की ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे? cos 37 और sin 53 की वैल्यू इक्वेट कर दो, मतलब दोनों वैल्यू हमारी सेम होगी। यानी कि जिस एंगल पर जिस वैल्यू पे sin 53 जो मतलब cos 53 जिस एंगल पे, जैसे छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझा दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे हमने बताया था आपको कि अगर ये हमारा 37 डिग्री है तो ये हो जाएगा 3, और ये 53 डिग्री है बेटा तो ये हो जाएगा आपका 4, ये 90 डिग्री है तो यहाँ ये हो जाएगा 5, है ना। तो 3 4 5। मैंने बोला यार देख, मुझे क्या पता था? मुझे पता था भाई sin 53 पता था। क्या पता था? sin 53। तो sin 53 अगर मेरे को निकालने के लिए बोला तो 4/5 लिखेंगे। ओके सर, बिल्कुल सही बात। तो ये sin 53 कैसे बराबर हो रहा है cos 37 के? ये देखिए, हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे भाई देखो अभी हमारे सामने कितना बन रहा है? 37 बन रहा है। तो हम कहेंगे यार देख, cos 37 लिखना है, cos 37 लिखना है तो हम क्या करेंगे? cos का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि 4/5। तो दोनों जगह पे देखिए, एक जगह हमने sin 53 लिखा है और दूसरी जगह हमने क्या लिखा है? cos 37 लिखा है। दोनों जगह पे बेटा हमारी वैल्यूज जो आ रही हैं 4/5 ही आ रही हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात इसमें हम लोग सीखते हैं। हमने कहा यार देख, sin 53 के बारे में आपने बात कर लिया, ये बराबर होता है cos 37 के। किसी ने बोला यार हमारे पास cos 60 डिग्री था। कितना था? cos 60 डिग्री। तो ये sin की किस वैल्यू पे दोनों बराबर हो जाएंगे? तो हमने कहा देखो, हमको पता है कि हम cos 60 अगर लिखना चाहें तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी sin 30 डिग्री। यानी कि cos 60 की जो वैल्यू होगी वो sin 30 की वैल्यू होगी। समझ में आया? और पीछे हमने जब चार्ट आपको बना के दिखाया था तो हमने बताया था इसकी वैल्यू होती है 1/2, और आपको पता है sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना। तो इस वजह से ये ऐसे इक्वेट किया जाता है। क्लियर है? वजह समझ में आ रहा है? चलिए मिटा के आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है सर, आगे इस वैल्यू को यहीं फिनिश आउट करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसको, अगर पॉजिटिव करें sin 90 डिग्री प्लस थीटा हो तो भैया यहाँ थीटा की वैल्यू सबसे पहले देखिए, थीटा की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 90 डिग्री होगी और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगी, है ना। ये हमारा रेंज होगा थीटा का, तब के लिए फार्मूला है। तो sin 90 प्लस थीटा है तो बेसिकली किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे cos थीटा आएगा। यानी कि अगर किसी ने बोला, एग्जांपल ऐसे देखिए कि भाई हमको ये बताइए कि जब sin 135 डिग्री अगर हमें फाइंड आउट करना था तो हम कहेंगे देखो भाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 45 डिग्री। क्या हो जाएगी बेटा? cos 45 डिग्री। और आपको पता है cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। तो sin 135 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/√2 के बराबर होगी। बात समझ में आया? इस फार्मूले को कैसे यूज करना है ये क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, आगे बढ़ें। फिर मैंने कहा देखो भाई, cos 90 डिग्री प्लस थीटा अगर होगा तो क्या होगा? तो देखिए थीटा की रेंज हमने पहले बता दी आपको, ये थीटा का रेंज है। ये क्या है बेटा? थीटा का रेंज है। तो अगर cos 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, यानी कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे cos या सेक क्या होता है बेटा? ये नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देख भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो कैसे करूँगा? तो मैं कहूँगा यार देख, ये इसके बराबर हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात भैया नहीं है। एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं और ये बात आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए कैसे एग्जाम्पल देना है सर? हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं एग्जाम्पल।
हमने बोला देखो भाई cos 135 अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो फिर से मैंने बोला इसको हम कैसे लिखेंगे, cos 90 डिग्री लिखेंगे बच्चों प्लस 45 डिग्री आप लिखेंगे। और अच्छा ये किसके बराबर होगा सर, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 45 के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 1/√2, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 1/√2। ठीक है, तो cos 135 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, माइनस 1/√2 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, माइनस 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है सर, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, चलिए एक फार्मूला और देखते हैं फटाफट। tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा सर, देखिए tan 90 डिग्री प्लस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा, माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा बच्चा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक इस पे एग्जांपल करते हैं। हम कहेंगे सर tan 135 की ही वैल्यू बता दीजिए आप, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके सर, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये क्या होगा बच्चों, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे माइनस ऑफ कॉट 45 डिग्री। और आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 45 की वैल्यू 45 की वैल्यू कितनी पीछे हमने देखे 1 होती है, और cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1/1, इसका मतलब ये भी क्या है 1 है बच्चों, कितना है 1 है, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। पीछे वाले लेक्चर में हमने इस चीज़ को देखा है, तो यहाँ पे tan 135 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा, चलिए इसको मिटा दें बच्चा, नोट कर लिए होंगे आई होप आप लोग। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको लिखते चलिएगा, अगर आप फटाफट नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीन मतलब अपना स्क्रीन जो है उसको पॉज करिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। ये एग्जाम्पल मैं मिटा दूं, बिल्कुल सर मिटा सकते हैं आप। अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं साइन 90 प्लस थीटा। अब हम लोग कहाँ किसके बारे में बात करने वाले हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो आपको पता है भैया, यहाँ पे अगर ऐसे दे दिया जाए 180 डिग्री, पहले इसको देख लीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में वापस अगर आना है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो, तो ये किसकी वैल्यू होगी भैया, ये बराबर हो जाएगी किसके भैया, किसके, अगर यहाँ 180 होगा तो साइन का फंक्शन साइन ही रहेगा, कॉस का फंक्शन कॉस ही रहेगा, टेन का फंक्शन टेन ही रहेगा। अगर यहाँ 180 हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, आगे हम लोग देखेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा है, थीटा की वैल्यू 90 से छोटी और 0 से बड़ी है, यानी कि अभी भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, जैसे अभी पीछे मैंने एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल फिर से मैं उसी चीज़ को ब्रीफ करना चाहूँगा। साइन 135, अगर साइन 135 हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री। और आपको पता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है ना, तो आई होप ये छोटा सा एग्जांपल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की। तो बेटा ये क्या आएगा वैल्यू, ये होता है बेटा आपका माइनस ऑफ कॉस थीटा। चलिए इसके बेसिस पे एग्जांपल अगर मुझे देना हो तो एग्जांपल इसके बेसिस पे तो हम कहेंगे भाई कॉस 135 की वैल्यू अगर मुझे इसके बिहाफ पे फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं फिर से बोलूँगा कॉस 180 डिग्री माइनस ऑफ 45 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/√2। क्लियर हो गया बच्चों, सर क्लियर हो गया। इसको हम लोग ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल मिटा दें, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए आप, अगला बात हम लिखते हैं यहाँ पे
किसी ने बोला यार tan 180 डिग्री माइनस थीटा था हमारे पास, तो इसको क्या लिखेंगे भाई? देखिए फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ tan थीटा। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे छोटा सा दे दूँ, पीछे जैसे हमने किया है 135, ऐसा मत सोचिए हमको सिर्फ 135 को सॉल्व करने आता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं बताया? क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 150 डिग्री? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, आपका मन, आप तो महान आत्मा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ tan 30 डिग्री। यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है सर, और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आएगा माइनस ऑफ 1/√3। तो देख सकते हैं आप tan 150 की वैल्यू कितनी हो रही है? माइनस ऑफ 1/√3, माइनस ऑफ 1/√3 होती है बच्चों। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए इसको मिटा दें, अब ऊपर वाली बात मिटा दें। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने? चलिए ठीक है सर, हमने तो नोट कर लिया, इधर वाला एग्जाम्पल भी आप नोट कर लिए होंगे। हाँ हाँ सर नोट हो गया है, ठीक है भैया, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी तक हमने क्या किया? साइन 180 माइनस थीटा किया। अब हम लोग उसी को प्लस करेंगे, यानी कि अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए भैया हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो देखिए आप प्लस थीटा कर दिया। अब 180 में प्लस थीटा अगर कुछ भी कर देंगे, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन 90 होगी, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे बच्चा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot, सिर्फ और सिर्फ tan और cot। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम आपको दे दें, हमने बोला कि साइन 210 की वैल्यू बता दीजिए, तो आप कहेंगे साइन 210 एंगल हो गया 210, दैट मीन्स कि कहाँ आप पहुँचे? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो लिखेंगे पहले साइन 180। अब 180 में क्या आप जोड़ेंगे कि 210 हो जाएगा? सर 180 में अगर हम 30 जोड़ देना तो क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। तो सर हम इसकी वैल्यू ऐसे लिखेंगे, हमको 210 नहीं पता था, लेकिन हम इसको फार्मूला ये पता था। फार्मूला पता था तो हम आराम से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। यानी कि पहले साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, फिर उसमें माइनस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 210 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो बेटा ये क्या आएगा? माइनस ऑफ 1/2, माइनस ऑफ 1/2। बात समझ में आया? माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा। चलिए इतनी बात सर समझ में आ गई। ये नीचे वाला मिटा दें बच्चा? जी सर मिटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, हमने नोट कर लिया, अब इसको आप मिटा दीजिए। अच्छी बात है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। फिर से आया कॉस की बारी है, तो यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। और देखिए फिर से ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, कॉस थीटा वहाँ पे नेगेटिव हुआ, तो ये माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा। सर एक ठू एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हमने बोला देखिए कॉस 225 डिग्री की वैल्यू बताइए, कॉस 225 डिग्री की वैल्यू बताइए। तो हमने कहा देखिए आसान तो है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पहले इस फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे। इसमें अगर हम 45 ऐड कर देंगे, 180 में अगर आप 45 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 225 डिग्री आएगा। तो हम क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चा? 1/√2, 1/√2। फिर माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉस 225 की वैल्यू क्या होगी। समझ में आया? ओके सर, समझ में आया सर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है सर, क्लियर हो गया। आगे बताइए सर। चलिए आगे की बात हम करें तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा हो जाए। भैया ये कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में है।
थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव और cot भी पॉजिटिव। यहाँ हमने अभी क्या लिखा है, tan 180 डिग्री प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल टू tan थीटा। याद रखिए हमने पीछे बताया है, जब यहाँ 180 डिग्री होगा, चाहे 180 माइनस थीटा लिखिए चाहे 180 प्लस थीटा रखिए, तो अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन आया, कॉस है तो यहाँ भी कॉस आया, tan है तो यहाँ भी tan आया। वैल्यूज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करता है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं या थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल इस पे कर लेते हैं। सर tan ओके tan सर tan 240 डिग्री की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू, 240 डिग्री की वैल्यू। हो तो चलिए लिखते हैं ना, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर हम 60 डिग्री ऐड कर देंगे बच्चों, तो क्या ये 240 हो जाएगा? क्या इसको ऐड करेंगे आप 240 होगा? जी सर बिल्कुल होगा। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं गुरुजी। तो ये हो जाएगा बेटा tan 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, किसके बराबर होगा, tan 60। अब देखिए 240 आपको पता नहीं था, लेकिन आपको ये फार्मूला पता था, तो आप फटाफट क्या करेंगे, ये फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे और आ जाएगा यहाँ पे tan 60 डिग्री। और आपको पता है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। कितनी होती है बेटा, √3 होती है। तो बच्चों ये हमारा होता है टेक्नोमेट्रिक रेशियोज का जनरल एंगल का कन्वर्जन है, बेसिकली कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आगे इसमें हम कुछ और फार्मूले पढ़ेंगे जिसका काफ़ी यूज है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है इन सब चीज़ों का। तो आई होप इसको आप कॉपी कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग मूव करते हैं, चलिए देखते हैं इसके आगे की बात हमारे लिए क्या है, उस चीज़ को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ठीक है भैया, कर लेते हैं, क्या जाता है हमारा, ठीक है कर लें। हाँ सर कर लीजिए सर, बहुत ज़रूरी है, मैथ नहीं आएगा तो फिजिक्स नहीं आएगा। रट्टा थोड़ा मारना है सर जी, रट्टा मार के थोड़े ना टॉप कर पाएंगे आप हैं। अभी जिस बच्चे ने टॉप किया है, क्या वो रट्टा मार के टॉप करी है, नहीं करी है ना। तो भैया ऐसे बच्चों से सीखिए, सिलेक्शन रटने से नहीं होता है, सिलेक्शन समझने से होता है, ठीक है ना। चलिए हम आपको कुछ बातें इसमें बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग एंगल को मेजर करें। मान लीजिए एक पार्टिकल हो, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस हो, कौन सा एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, और ये कौन सा एक्सिस है भैया, वाई एक्सिस है सर। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका रहा हो ओरिजिन, क्या रहा हो भैया, ओरिजिन या सेंटर ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं। किसी ने बोला देख भाई जब हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। किस डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो सर जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो थीटा मिलेगा ना, ये पॉजिटिव मानेंगे, क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। अच्छा सर अगर गलती से घड़ियाल जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए सर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दीजिए, थीटा डिग्री घूमे, तो क्या हम करेंगे, तो आपने क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया, थीटा डिग्री बेटा घुमा, तो यहाँ पे ये जो थीटा आप लिखेंगे बेटा वो निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन, एंगल को मेजर करने का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव दिया गया। किस डायरेक्शन में, जब आप मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इससे रिलेटेड कुछ बात हम आपको बताना चाह रहे थे। जैसे किसी ने बोला यार साइन आपने क्लॉकवाइज घुमा, थीटा डिग्री घुमा, तो साइन माइनस थीटा हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस ऑफ साइन थीटा। क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। अच्छा सर अगर हम कॉस माइनस ऑफ थीटा कैलकुलेट करें तो क्या आना चाहिए, तो बेटा ये आता है कॉस थीटा, क्योंकि अल्टीमेट आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये कौन सा होता, सॉरी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कौन होता है भैया, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे भैया तो हमारा क्या होगा, सिर्फ कॉस का जो एंगल माइनस होगा वो पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यू दे देगा, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर किसी ने बोला यार टेन माइनस थीटा लिखना हो तो माइनस थीटा, भाई टेन को आप टेन मेजर कर रहे हैं किस क्वाड्रेंट में जाके, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो टेन की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
उसके हिसाब से बताइए निगेटिव होनी चाहिए ना, हाँ सर बिल्कुल निगेटिव होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, तो माइनस ऑफ टेन थीटा हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, किसी ने बोला यार साइन माइनस 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब जो भी 15 डिग्री की वैल्यू आप फ्यूचर में कैलकुलेट करेंगे उसको आप यहाँ से लिखेंगे भैया साइन माइनस 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ साइन 15 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर आपको साइन 15 की वैल्यू पता हो तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा साइन माइनस 15 की वैल्यू क्या है। सिमिलरली किसी ने बोला यार कॉस माइनस 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो, तो ये हो जाएगा बेटा आपका सिंपल कॉस 15 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा। ओके सर, और सिमिलरली टेन माइनस 15 डिग्री की वैल्यू अगर आपको लिखनी हो, आप क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और यहाँ पे टेन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस ऑफ टेन 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक, इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करेंगे और फर्दर हम लोग आगे मूव करेंगे बच्चों। इसमें कुछ ऐसे फार्मूलेज हम लोग पढ़ेंगे जिसका काफ़ी यूज है, जिसका बेटा काफ़ी यूज है, ठीक है ना। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम लोग मिटाने जा रहे हैं, आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मिटाते हैं बच्चों, ठीक है, मिटा दें। ओके सर मिटा दीजिए, कोई बात नहीं, हमने नोट कर लिया सर, बहुत बढ़िया पढ़ाया है आप सर। अरे भैया हम तो बढ़िया पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन आप जब बढ़िया पढ़ेंगे तब ना, पढ़ते रहिए, देखते रहिए लेक्चर, हम लोग तो बहुत जल्द लाइव पढ़ाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। देखिए इसको और ज़्यादा अपने आसपास के बच्चों तक पहुंचाइए जिनके अंदर भूख हो फिजिक्स सीखने का, है ना, सिखाने के लिए हम हैं ना, कहीं नहीं होगा, अगर आप चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, 2-4 साल और तैयारी करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए आगे मूव करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है इसमें, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला है ना, जैसे डबल एंगल का फार्मूला, ये छोटी छोटी बातें आपको जाननी बड़ी ज़रूरी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने बोला हमसे, किसी ने आइडेंटिटीज उसे बोलते हैं, किसी ने बोला यार हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था और साइन स्क्वायर थीटा था जिसकी वैल्यू हो रही थी 1। बिल्कुल सही बात है, ये एक आइडेंटिटीज है जो आपको पता होना चाहिए, तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है जो आपको पता होना चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा होती है। तो ये जनरली 2 फार्मूले बहुत यूज होते हैं, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको दिया हो कि साइन 75 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे निकालेंगे 75 की वैल्यू, है ना। इसके लिए क्या क्या आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने बोला भाई हमको पता नहीं था कि साइन 75 की वैल्यू कैसे आएगी, हमको ये नहीं पता था कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या आपको दिमाग लगाना होगा, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में। कौन सा फार्मूला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए फटाफट इसको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला, ठीक है ना। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला हम लोग बेटा पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन, पहला फार्मूला देखिए, साइन a प्लस बी, इसे बोलते हैं एडिशन। तो इसकी वैल्यू होती है बेटा साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है सर, ठीक है ना। किसी ने बोला अच्छा ये बताइए अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होता तो क्या होता। हमने कहा देखो कुछ नहीं होता, साइन में बस आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, जो यहाँ प्लस हो रहा था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके सर, कोई एक एग्जांपल दे दीजिए सर फटाफट। अच्छा एग्जांपल चाहिए भैया आपको, लीजिए एग्जांपल, है ना। हमने बोला आपको पीछे कि साइन 75 की वैल्यू हमको नहीं पता, 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमको साइन 45 की वैल्यू पता है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है। और हमको पता है कि साइन 75 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं भैया, 75 तो आ रहा है अभी भी जोड़ने पे। हम क्या करेंगे तो लिखेंगे भैया साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ओके सर, बिल्कुल सही बात बोला आपने।
बात तो सही है। तो देखिए हमने पीछे देखा है साइन 30 डिग्री की वैल्यू बेटा होती है 1/2 और कॉस 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। प्लस करेंगे आप, कॉस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 और साइन 45 की वैल्यू बाबू होती है 1/√2 1/√2 होती है। इसको बेटा सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा देखिएगा, 1 × 1 1, नीचे 2 × √2 तो ये हो जाएगा 2√2 और ऊपर इधर क्या आएगा 3√3 / 2√2। अब देखिए नीचे देखते हैं, जब ऐसे सिचुएशन आते हैं ना तो नीचे देखते हैं भैया एलसीएम क्या बराबर है, तो हाँ बिल्कुल बराबर है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। ओके सर, तो ये हो जाएगा 1 + √3 / 2√2, यानी कि बेटा आपने किसकी वैल्यू निकाली है, साइन 75 की वैल्यू आपको मिल गई, 1 + √3 / 2√2 मिल गया। ओहो 75 तो इसे हमको नहीं पता था, आपने जो चार्ट बताया था नहीं पता था। तो देखिए जब बात बन जाए सुई से, जब बात बन जाए सुई से तो तलवार निकालने की क्या ज़रूरत है यार, बात करते हो वही बात हो गई। अगर हमको इतने छोटे छोटे एंगल से हमारा काम चल रहा था तो कहाँ याद करने जाएं साइन 75 की वैल्यू। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ऐसा मिल जाए तो ये अप्रोच आना ज़रूरी है, क्योंकि ये जनरली याद नहीं करता, बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन हाँ ये याद होता है क्योंकि ये क्लास 8th 9th 10th 11th 12th 4-5 साल बच्चे पढ़ते हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं जब आगे वाले एंगल का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आई होप मुझे इसे मिटाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, बढ़ते हैं, है ना, बढ़ने में क्या बुराई है, बढ़ते हैं सर। ठीक है चलिए बढ़ते हैं फटाफट। ओके सर, अब बात करते हैं कॉस की। दूसरा फार्मूला हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉस A + B। देखिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये होता है कॉस A × कॉस B माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, साइन A × साइन B हो जाता है बच्चों। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आया। अच्छा देखिए, अगर आपसे ये पूछता कि कॉस A - B क्या होता, अगर यहाँ माइनस हो जाता प्लस की जगह बेटा, तो आप क्या करते, यहाँ जो माइनस है ना बेटा, इसकी जगह पे सिंपली क्या कर देते, ये प्लस साइन लगा देते। कौन सा साइन लगा देते? प्लस साइन लगा देते। बात समझ में आया? प्लस साइन लगा देते हो। किस सर प्लस साइन लगा दिया। छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, 15 डिग्री की वैल्यू नहीं आता डायरेक्ट, कोई बात नहीं, हम आपको सिखाते हैं। सर कॉस में अगर 15 डिग्री यहाँ लिखना है तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 45 - 30 डिग्री। जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए 45 में से 30 घटाएंगे 15 आएगा ना। हाँ सर आएगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर आप। और यहाँ पे साइन क्या हमने लगाया, माइनस। कौन सा साइन लगाया, माइनस। तो यहाँ कौन सा साइन आना चाहिए, देखिए प्लस लिखा है। ओके सर, कॉस 45 गुणा करेंगे किससे, कॉस 30 से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। सर क्यों प्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगाया। ओके सर, तो आगे क्या करेंगे, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके सर, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करिए तो ये आपको वैल्यू देने वाला है साइन सॉरी कॉस 15 डिग्री की वैल्यू देने वाला है सर। कोई बात नहीं बच्चा, √3 / 2√2 माइनस प्लस 2√2। देखिएगा ध्यान से, अब एक बात हम आपको याद दिलवाएंगे। कौन सा सर, पहले इसको लिख देते हैं, 1 + √3 / 2√2 है। हाँ अरे सर अभी तो आपने पीछे कुछ और लिखा था, 1 + √3 / 2√2। वो तो आपने क्या लिखा था, हमने सर ये लिखा था साइन 75 डिग्री की वैल्यू। किसकी डिग्री, साइन कितनी, 75। अच्छा सर, तो ये देखिए ये वैल्यू किसकी आ रही है, वही वाली,
कॉस 15 डिग्री की वैल्यू आ रही है। अच्छा, यानी कि अगर मुझे ये 75 यहाँ दिख रहा था, अगर मुझे यहाँ 75 दिख रहा था, तो पीछे हमने इसीलिए एक फार्मूला पढ़ा था कि भैया इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए इसको, कैसे, ऐसे, ऐसे लिखिए। तो यहाँ क्या हमने लिख दिया, क्या इसकी वैल्यू ये आ रही है, हमने तो यहाँ प्रूफ भी कर दिया। समझ में आया? साइन 75 बराबर होगा किसकी वैल्यू के, कॉस 15 डिग्री के। यानी कि साइन 75 के बारे में बात करें या कॉस 15 डिग्री की बात करें, दोनों की वैल्यूज कितनी आएगी, 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2√2 आएगा बच्चा, 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2√2। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आइडेंटिटी, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पीछे बताया है कि जनरल एंगल का जो फार्मूला होता है, हमने वो आपको पीछे डिस्कस किया था कि इसकी वैल्यू यानी कि साइन 90 - थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा होती है। और यहाँ हमने इस चीज़ को प्रूव भी कर दिया। ठीक है सर, अच्छी बात है, अच्छा काम किया। आगे बढ़ें? बिल्कुल सर, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट भैया। अब बात आएगी किसकी, अब बारी हमारी है, कुपचे में अलमारी है। किसको पकड़ेंगे, tan थीटा को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, tan थीटा को सर पकड़ेंगे। अच्छा सर, कॉस के बारे में डिस्कशन कर लिया आपने, हाँ कर लिया। साइन के बारे में डिस्कशन कर लिया, कर लिया। बचा कौन भैया, tan थीटा। कौन बचा, tan थीटा सर। तो देखिए तीसरी बात जहाँ हम लोग करने वाले हैं, tan A + B के बारे में बात करने वाले। अच्छा ये भी था, हाँ बिल्कुल, ये क्यों नहीं रहेगा, जहाँ साइन और कॉस होगा वहाँ tan नहीं आ सकता क्या, आ सकता भैया, उसका भी हक है कुछ। हाँ, इसका फार्मूला क्या होता है, tan A + tan B डिवाइड करेंगे हम सर 1 - tan A × tan B करेंगे भैया, 1 - tan A × tan B करेंगे। ओके सर, अगर यहाँ पे माइनस होता तो सर बताइए फटाफट, अगर बेटा यहाँ माइनस होता ना, तो ये जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस होता, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस होता, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या होता, वहाँ प्लस होता। वहाँ क्या होता बच्चा, प्लस होता। एक एग्जाम्पल कर लें, कर लीजिए सर, आपका मन कर लें, कर लीजिए, फिर से बात कर लीजिए सर जी। tan 75 की वैल्यू, ओके tan 75 की वैल्यू, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 30 डिग्री + 45 डिग्री, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव साइन आ रहा है बीच में ना, तो ये वाला बात कर लेंगे, तो लिखेंगे भैया tan 30 डिग्री + tan 45 डिग्री। ओके, डिवाइड करेंगे 1 - tan 30 डिग्री × tan 45 डिग्री। ओके सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। क्या tan 30 की वैल्यू पता है, जी सर पता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्या tan 45 पता है, जी बिल्कुल सर। इसकी वैल्यू